जंजीरा किला आप लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री के अंदर एक अजिंक्य किला है, किसी ने जीत नहीं पाया। इसको जीतने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया है। मराठी में बताओ ना। नहीं, हिंदी नहीं समझ। हफ्शी कहते हैं, ये हफ्शी लोगों का एक ग्रुप था। गुंड, अच्छा, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा समझता है गुंड। हाँ, बैड राजा। भाई जाना किधर है? उसका दिमाग गर्म हो गया। ये 22 एकड़ का एरिया है किले का, और 22 एकड़ घूमने जाओगे तो आपको भी समझता है ये बात कि 22 एकड़ पौने घंटे की जगह 1.5-2 घंटा भी कम पड़ेगा। तो 22 एकड़ पूरा नहीं घूमते रहना है। इस किले में जो मेन महत्वाचे पॉइंट है ना, ये 12-15 पॉइंट जो पौने घंटे में देख के हो जाते हैं। अब पॉइंट बोलेगे तो क्या है, जैसे राजा का दरबार है, मस्जिद है, मंदिर है, टहलनी बुरुज है, वॉच टावर है, बारूद खाना, नगार खाना है, रानी का शीश महल है। और अपने हिंदुस्तान के अंदर जो नंबर 3 पे तोप आती है कलाल बांगरी जिसका नाम है, जो तोप यहाँ पे सामने ऊपर रखी हुई है, इसका वजन है 22,000 किलो। अब किले के अंदर में ये जितने भी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, रास्ते की मालूमात, किले का इतिहास, किला कब बनाया, कैसे बनाया, पानी के बीच में बनाने वाले कौन थे, कहाँ से आए थे, लोग इसको छोड़ के क्यों चले गए, ये सारी मालूमात एक गाइड से पता चलती है। और आप लोग जो आए ना, ये एक किला देखने के लिए आए। अभी कुछ लोगों ने मुरुड बीच से देखा होगा कि आगे साइड में समंदर में और एक किला नजर आता है। उस किले का नाम है पद्मदुर्ग, बनाने वाले का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। जंजीरा किला आप लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री के अंदर एक अजिंक्य किला है, किसी ने जीत नहीं पाया। इसको जीतने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया है। मराठी में बताओ ना। नहीं, हिंदी नहीं समझती। नहीं समझती ना, तो तुम थोड़ा गूगल पे ट्रांसफर मारेगा तुम्हारे को। भाई क्या मालूम है, हिंदी कॉमन लैंग्वेज है, सबको समझता है। अभी एक की वजह से बोलो आगे। तो देखो, 2 किले का इतिहास है। अब वो किला क्यों छोड़ के चले गए, ये सारी मालूमात, सारी इन्फॉर्मेशन है कि अंदर कैसे घूमना है, ये गाइड से ही पता चलता है। अब गाइड बोलेंगे ना, तो किले के अंदर में तो कोई रहता नहीं है, नाव वाला खुद गाइड होता है। अब नाव वाला जो गाइड है, ये कोविड से पहले आप लोगों में किसी को पता होगा, कुछ लोग आके गए होंगे कि हम लोग खुद साथ में अंदर आते थे, हर पॉइंट पे ले जाते थे, हर पॉइंट की मालूमात देके लाके नाव में बिठा देते थे। लेकिन कोविड के बाद गवर्नमेंट ने किला चालू करने के बाद अंदर में गाइड बंद कर दिया है। गाइड बंद करने का रीज़न क्या है, होल्ड किया हुआ है कि अंदर में मेंटेनेंस का काम ज़्यादा निकला हुआ है, जिसकी वजह से गाइड अभी आपको अंदर में मिलेगा नहीं। नाव वाला खुद यहाँ पे गाइड होता है। अब नाव वाला गाइड यहाँ पे बाहर करता है, क्योंकि लोग हज़ारों रुपये खर्चा करके किले तक आते हैं, लेकिन अगर पौने घंटे में ऐसे ही टाइम देख के भाग के जाएंगे, भाग के आएंगे, झाड़ी पत्थर देखेंगे, कोई मतलब कोई रीज़न होता नहीं है। हम लोग जब गाइड अंदर करते थे ना, तो गाइड का हर जगह पे एक चार्ज होता है। अब अंदर गाइड का जो चार्ज करते थे हम लोग, ये आप लोगों को पता भी होगा कि एक फैमिली के पीछे में चार्ज करते थे। जैसे अपनी नाव में अभी एक कॉमन नाव करके आया ना, अगर कोई सेपरेट नाव करके आता है, जिनकी एक फैमिली होती है कि भैया हमारे 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, मेरे लिए सेपरेट नाव चाहिए, तो वो अंदर गाइड शेयर करते थे ना, तो भाई 2,500-3 हज़ार रुपये अंदर सेपरेट नाव का चार्ज करना था। लेकिन यहाँ किसी ग्रुप का ऐसा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन नाव का जो रेट होता है, जैसे कि अंदर हम लोग चार्ज करते हैं फैमिली के पीछे में 300, 400, 500, 15-20 लोगों का ग्रुप है, 800, 1000, ये अंदर करते थे। लेकिन यहाँ पर इतना चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है जब अंदर करते थे तो पैसा भी ज़्यादा था और मेहनत भी ज़्यादा था। अभी गाइड हम लोग बाहर करते हैं, मेहनत भी कम है और पैसा भी हम लोगों ने कम कर दिया है। अपनी नाव में जितने भी लोग बैठे हुए, मैं आपको रेट बता रहा हूँ कि अपनी नाव में जो 5 का ग्रुप है, 5 से 6 लोग हैं, इनके लिए सिर्फ 200 होगा। और जो ज़्यादा लोग हैं ना दादा, जैसे कि 6 के ऊपर लोग हैं, 15 लोग हैं, 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, इनके लिए 300 होगा। जो 2 लोग हैं उनके लिए सिर्फ 100 होगा। पहले मालूमात सुनना है, उसके बाद अपने अपने ग्रुप से पैसा देना है। अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आएगा, नहीं तो पौने घंटे में झाड़ी पत्थर समझेंगे, किला समझेगा नहीं दादा। तो पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं आपको उतार दूंगा, फिर उतरने के बाद टाइम बताऊंगा। आइलैंड का बेड बोलते हैं ना, टापू, खड़क, ये खड़क के ऊपर, आइलैंड के ऊपर किला बना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पानी को वटी बोलते हैं ना, लो टाइड लगा हुआ है, लेकिन जब पानी भर्ती में आता है तो यही पानी दीवारों पे 7-8 फीट लग जाता है। तो ये किला बनाने से पहले आइलैंड था, आइलैंड के ऊपर किला बनाया। हर किला किसने बनाया, जैसे आप लोगों ने सुने होंगे कि किला बनाने वाले का नाम सिद्दी जोहर है। लेकिन सिद्दी नाम के ऐसे 2 राजा अपने हिंदुस्तान के अंदर, इतिहास के अंदर हिंदुस्तान में से आकर चले गए। एक राजा जो 1662 के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में थे, वो सिद्दी कौन से थे, जंजीरा बनाने वाले नहीं थे, वो मुगल खानदान से थे जो पनालगढ़ में रहते थे। और जंजीरा किला बनाने वाले सिद्दी ये अफ्रीकन लोग थे, जो काले नेग्रो होते हैं ना, हफ्शी, जिनको अरबी में हफ्शी कहते हैं। ये हफ्शी लोगों का एक ग्रुप था।
गुंड, अच्छा मैं मेरे को भी थोड़ा थोड़ा समझता है गुंड। हाँ, बैड राजा कौन सा? सिद्दी मुगल खानदान से थे वो। सिद्दी ये अफ्रीकन लोग थे जो काले नेग्रो होते हैं ना, हबशी। हाँ, तो ये हबशी लोग थे, ये हबशी लोग। ठीक है, बोल आप कंटिन्यू करो, उनको बोलने दो। देखो ये हबशी लोग है ना, हिंदुस्तान में कोकन एरिया में बिजनेस के लिए आते थे, पानी के रास्ते से। अब बिजनेस क्या करते थे, लौंग, इलायची, दालचीन, गरम मसाला बोलते हैं ना, ये गरम मसाला लोगों को यहाँ पे देते थे। रिटर्न वक्त जाते वक्त यहाँ से चावल, धान, दाल जमा करते हुए चले जाते थे, क्योंकि वो ज़माने में पैसा नहीं चलता था, बार्टर सिस्टम बोलते हैं ना, एक सामान दो दूसरा सामान लो। सिद्दी लोगों में एक आदत थी कि जब ये यहाँ से वापस जाते तो वापस जाते वक्त ये लोग आइलैंड पे रुकते थे, किला बनने से पहले जो आइलैंड था। क्यों रुकते थे? आप लोगों ने मुंबई में एक हाजी अली का नाम सुना होगा, दरगाह समाधि होती है ना, वैसे पंजतन 5 पीर नाम की अंदर में एक समाधि है जो आपको अंदर जाके नजर आएगी। तो सिद्दी लोग वो समाधि की इज्जत करते थे, जाते वक्त फूलों की माला, चद्दरें, मन्नतें मांग के चले जाते। एक मरतबा ऐसा हुआ कि यहाँ से जाते वक्त समंदर में तूफान होने की वजह से ये लोग आइलैंड पे रुक गए खड़क पे। इन्होंने क्या देखा, समुद्र की लाठी खड़क के ऊपर चढ़ गई और समाधि तक उसका पानी आने लग गया। तो सिद्दियों को ये बात मन में बुरी लग गई, तो इन लोगों ने क्या किया, वो जमाने में इस खड़क के ऊपर कुछ कोली समाज के लोग रहते थे, जिनका एक लीडर था राजाराम पाटिल। सिद्दियों ने राजाराम पाटिल से पहले दोस्ती यारी कर ली, बातचीत कर ली, और समाधि से पानी को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, इस खड़क का पत्थर तोड़ा, दीवारों का काम शुरू किया, जिसका तारीख है 1118 अब 1118 बोलेंगे, 950 साल पहले की बात है। 1118 में काम शुरू हुआ था और 1140 में किला बन के तैयार हो गया। 22 साल लगे पूरा किला बनाने में। अब इतना बड़ा किला तो बनाया, लेकिन आप लोग यहाँ पे आए मुरुड जंजीरा बोल के ना, तो मुरुड जो है वो एक सिटी है, शहर है, जहाँ से आप लोग गाड़ी लेके आए। किले का नाम जंजीरा नहीं है, ये जंजीरा लोगों ने फेमस कर दिया। जंजीरा नाम कैसे होगा, क्योंकि इसका नाम जो है वो जल जजीरा है। अब जल किसको कहते हैं मराठी जबान में? पानी। जजीरा समंदर के बीच में जो टापू खड़क होता है ना, इसको अरबी जबान में जजीरा कहते हैं। तो जल जजीरा किले का सही नाम है, लोगों ने इसको रिपीट करके जंजीरा बना दिया। जंजीरे का कोई अर्थ मीनिंग नहीं होता है। अभी मैं आपको अंदर के पॉइंट समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि अंदर के पॉइंट समझेंगे तो आप लोग सही घूमोगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, अंदर जाके कलाल बांगरी तोप देखनी है। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ से कि कलाल बांगरी तोप गेट के राइट में ऊपर रखी हुई है ना, तो आप लोग को क्या करना है, अंदर जाके राइट मारना। जब राइट मारोगे तो आप लोग कलाल बांगरी सीरिया चढ़ोगे, ऊपर जो अंदर में सीरिया है, सीरिया चढ़ के तोप के सामने आ जाओगे। अब तोप का वजन तो मैंने आपको बताया 22,000 किलो। सोचने की बात यह है कि 950 साल पहले कोई लिफ्टिंग मशीन नहीं था, टेक्निक नहीं था, तो इसको कहीं से लाके नहीं रखा, किले में ही बनाया। जो नाम दिया ना कलाल बांगरी, कलाल किसको कहते दादा? कलाल मराठी जबान में एक ऊंची आवाज को बोलते ना कलाल, और बांगरी किसको बोलते, जैसा लेडीज लोग हाथ में रिंग पहनता है। तो इसको बांगरी के पीस किले में लाए गए और बांगरी को आपस में ज्वाइंट किया और तोप को बनाया है। अब वो ज़माने में ज्वाइंट करने के लिए गैस वेल्डिंग मशीन नहीं था, पेंसिल के लीड में जो पॉइंट होता है शीशा, ग्रेफाइट, ये शीशा पिघला के बांगरियों के बीच में डाला है। आपको तोप का डिज़ाइन जो है वो देख के वहाँ से ही समझ में आएगा कि ये बांगरी ज्वाइंट क्या हुआ है। लेकिन बनाने वाले ने इसको खास धातु में बनाया है, पंच धातु में बनाया है। वो पंच धातु कौन सा है? तांबा, पीतल, लोहा, शीशा, चांदी, जिसकी वजह से तोप गर्म नहीं होता है। अब तोप देख के आप लोग को क्या करना है, ऊपर से ही चलते हुए आगे राइट में यहाँ आना है। ये जो सर्कल नजर आता है ना, इसको बुरुज कहते हैं। फर्स्ट बुरुज, ये सेकंड बुरुज और वो 3rd नंबर बुरुज है। आप लोग को वहाँ पे आना है 3rd नंबर बुरुज पे। वहाँ से आप लोग को नीचे उतरने सीढ़ियाँ मिलेगी, सीढ़ियों से नीचे उतरना और तालाब की तरफ जाना। तालाब बोलेंगे ना तो ऊपर से चलते समय ही तालाब आपको अंदर साइड में यहाँ से ही नजर आएंगे। 2 तालाब है, इतने बड़े तालाब है कि अभी जिस नाव में आप लोग बैठे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे वाला नाव उठा के कभी तालाब में छोड़ दिया ना, एक नाव नहीं 3 से 4 नाव एक तालाब के अंदर में घुमा सकते हैं। वो मराठी जबान में दादा ये बोले ना कि एक देवाची करनी बोलते, नाड़ाला गोड़ पानी, समंदर का खारा पानी, समंदर के बीच में मीठा पानी, ये कैसे आया? ये कुदरत का बहुत बड़ा देन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि किला एक आइलैंड के ऊपर में बना है, तो ये पत्थर कहीं बाहर से नहीं लाया। किला बनने से पहले खड़क का हाइट कितना था? 90 फीट था। इसी आइलैंड का पत्थर तोड़ा है दीवारों में लगाने के लिए। जिस जगह पे तालाब बनाया उस जगह से किला बनाते वक्त जब ये पत्थर तोड़ा था खड़क से, तो ये पत्थर निकालने के लिए एक ही जगह पर 50 फीट 60 फीट जब ये ज़्यादा डिप में गया पत्थर निकालने, तो इसको नीचे मीठे पानी के झरे लग गए, स्प्रिंग वाटर। जैसे इसको पता चल गया कि आइलैंड के नीचे मीठा पानी है, इसके 3 फायदे हो गए। किले का पत्थर किले में मिल गया, रहने के लिए जगह मिल गई, और इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत, जैसे आप सब जानते हैं, जहाँ पानी वहाँ बस्ती होती है। तो इस किले में भी 250-300 घर की बस्ती बसी हुई थी, जिनकी टूटी फूटी दीवारें आप लोग को नजर आएगी। जो 2 समाज के लोग रहते थे, कोली समाज और मुस्लिम समाज। अब तालाब के सामने आपको ऊपर जाने सीढ़ियाँ मिलेगी, जो किले का हाईएस्ट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया 90 फीट खड़क का हाइट था। हर किले में एक सेंटर पॉइंट था जिसको बाले किला कहते हैं। आप लोग जो 22 एकड़ का किला पौने घंटे में घूम नहीं सकते ना, आप लोग हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे, तालाब के सामने सीढ़ियाँ ऊपर जाती है, वहां से पूरा 22 एकड़ किला आप लोग को नजर आएगा। तो जो घूम नहीं सकते वहां से देख सकते हो। ऊपर से नीचे उतरना, नीचे उतर के फिर तालाब से राइट मारना। जब राइट मारोगे वापस ही में गेट की तरफ में आओगे, आते वक्त आप लोग को राजा का दरबार देखना है। और दरबार अगर अच्छे से आप लोग को देखना है तो ये तोप के सामने खड़े होकर अंदर साइड में देखना, सामने आप लोग को जो एक हॉल टाइप में बिल्डिंग नजर आएगा, जो पहले 5 मंजिली में था, अभी 3 मंजिली में। किले के अंदर कोई मीटिंग, कोई फंक्शन, कोई मैरिज है, तो किले के लोग दरबार में जमा होते थे। अब दरबार में जमा करने के लिए वो जमाने में माइक तो था नहीं,
हर किले में एक ड्रम रूम होता है जिसको नगार खाना कहते हैं। ये मेन गेट के ऊपर में जो रूम बना हुआ है ना, इसको नगार खाना कहते हैं। यहाँ पे एक बड़ा ढोल रखते थे। राजा को अगर मीटिंग करने की है, ढोल बजाने की ऑर्डर होती, ढोल की आवाज़ सुन के किले के लोग समझ जाते राजा का बुलावा आया है, दरबार में जमा होना है। अब दरबार देख के जब वापस आओगे तो मेन गेट में आने से पहले यहाँ पे आपको दूसरा तालाब देखने मिलेगा। ये दूसरा तालाब बनाने का रीज़न क्या था? किले में जो दो समाज के लोग थे, इनके लिए तालाब के सामने आपको मस्जिद नजर आएगी, राइट में मंदिर है। जैसे मंदिर में पूजा पाठ को जाते हैं, नहा धो के स्नान करके, मस्जिद में नमाज के लिए नहा धो के वजू करके, तो खास मस्जिद मंदिर में जाने वाले लोगों के लिए दूसरा तालाब बनाया जिसका पानी सिर्फ स्नान वजू के लिए इस्तेमाल होता था। आप लोग जब हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर जाओगे ना दादा, तो ऊपर से देखना, कुछ लोगों ने देखे होंगे कि पद्मदुर्ग किला जो मुरुड से भी नजर आता है, मुरुड बीच से, लेकिन ऊपर से आपको क्लियर नजर आएगा। पद्मदुर्ग जो किला है, संभाजी महाराज जंजीरा जीतने के लिए बना रहे थे, लेकिन हिस्ट्री में हुआ क्या है, वो किला बना रहे थे कहने का मतलब ये है कि वो किला कंप्लीट बन के हुआ नहीं था। वो किला कंप्लीट होने से पहले ये सिद्धि लोग समझ गए कि संभाजी महाराज जंजीरे को जीतने के लिए पद्मदुर्ग बना रहे। सिद्धियों ने क्या किया, उस वक्त महाराज से लड़ाई न करते हुए मुगलों से कांटेक्ट किया, रायगढ़ किले पे अटैक करा दिया। जब रायगढ़ पर मुगलों ने अटैक कर दिया, संभाजी महाराज एक तरह से मजबूर हो गए कि रायगढ़ राजधानी है, उसको बचाना ज़्यादा जरूरी है। उस किले को अधूरा छोड़कर, अनकम्प्लीट छोड़कर जब रायगढ़ बचाने के लिए चले गए, सिद्धियों ने इसी बात का फायदा उठाया, जो प्लान उन लोगों ने बनाया था उसको जाके अपने कब्जे में कर लिया और उस किले को वैसा ही अधूरा छोड़ दिया। आधे किले के अंदर में कैद खाना बना के रख दिया। आप लोग जब मेन गेट में आओगे ना नाव में बैठने के लिए, तो ये मेन गेट के सामने वाला जो दीवार है, ये दीवार पे आप लोग को इतना बड़ा पत्थर में एक चित्र नजर आएगा। पत्थर में क्या बनाया है, मोहर बनाया है। एक शेर ने 6 हाथी को पकड़ा है, 4 पैर के पंजों में, एक मुंह में, पीछे एक दुम के अंदर। जैसे आप सब जानते हैं कि हाथी बॉडी में शेर से बड़ा होता है, लेकिन ये मोहर उस जमाने में किले के आइडेंटिटी गेट पास के लिए होते थे। तांबे पीतल के कॉइन बनाए थे जिसपे शेर हाथी का मोहर होता। अगर कोई किले से बाहर जाता है, जाने वाले को गेट वाला सिपाही सिक्का देगा, लेके जाना है, आने वाले से वही सिक्का गेट में जमा करता है। अगर सिक्का होगा तो गेट के अंदर, अगर किसी के पास सिक्का ना हो तो ये समझते कोई दुश्मन या जासूस है। और किले का आदमी होने के बाद अगर सिक्का कहीं गुम हो गया किसी से, तो उसको अंदर नहीं लेते, ये समझते पैसा दुश्मन को देख के। अब उसके साथ में क्या करते, तो मेन गेट में बाहर साइड में, गेट के ऊपर एक विंडो बनाया जो गेट के ऊपर में है और एक गेट के सामने। ऐसी 2 विंडो है जहां सिपाही भाला लेकर बैठते थे बाहर साइड में। अगर नीचे वाले सिपाही ने, गेट वाले ने इशारा कर दिया कि सिक्का नहीं है, तो ऊपर वाला बगैर सोचे उसको भाला मार के गेट में ही मार देता। लेकिन अभी अपने को कोई मारेगा नहीं, सबने टिकट निकाले हैं, मैंने चेक किया। थैंक यू, मेरा मालूमात जो है वो कंप्लीट हो गया।